सिद्ध करना है 5 नंबर के परीक्षा में आवेगा। ठीक, पतले प्रिज्म में सिद्ध करना है कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मैक्सिमम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। या तो बोलेगा पतले प्रिज्म में म्यू इंटू ए माइनस 1 ए इंटू म्यू माइनस 1 डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1 साबित करे। प्रिज्म में सिद्ध करे कि साइन ए प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2 साइन ए बाई 2। फिर या तो कहेगा इसी से आएगा ही डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है। 5 नंबर का बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले प्रिज्म पारना है। इसमें एक किरण लेंगे, ये क्या है किरण। यहाँ से अब इधर हवा है, ये क्या है प्रिज्म कांच का है ना। यहाँ से अब मुड़ेगा। सबसे पहले अभिलंब डालेंगे। यहाँ क्या डालेंगे अभिलंब। 90 डिग्री बनना चाहिए सतह के साथ। क्या डिग्री 90 डिग्री बनना चाहिए। अभिलंब इधर नहीं खींचना है, गलती हो जाएगा। अब देखो इधर हवा से कांच में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा। कमजोर से मजबूत में जा रहा है तो मजबूत खींचेगा ना इसको। किरण के रास्ता ये वाला है, किरण के रास्ता ये वाला है। लेकिन मजबूत में आया इस खींच लेगा इसको। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अपने देने खींच लेगा। अब देखो इसका रास्ता ये वाला है, यही ना रास्ता इसका ये वाला। अब देखो फिर से कांच से हवा में जाएगा, कांच से हवा में जाएगा। इसके लिए फिर से अभिलंब डालना पड़ेगा, फिर से अभिलंब डालना पड़ेगा सतह के साथ 90 डिग्री, सतह के साथ 90 डिग्री। अब देखो मजबूत से कमजोर में गया भाग जाएगा ना। मजबूत से कमजोर में गया भाग गया, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया था। विरल माध्यम खींच पाएगा नहीं, चला गया दूरी चल गया। अब देखो ई कोण बना आई, ई कोण क्या बना आई। ई कोण आपतन कोण, आई परावर्तन कोण आर। अब देखो ध्यान से पूरा संगत कोण से देखो, संगत कोण ई आई है तो ये पूरा होगा ना, पूरा आई ई आई तो पूरा आई। लेकिन इतना दूर देखो, इतना दूर ई भी आई 1 मान लेते हैं तो ई आई 1 माइनस करेंगे R1 को, R1 को 1 इसलिए माने कि इधर भी बनेगा। इधर I1 है तो इधर I2, इधर बनेगा I2। सेम इसी प्रकार के इधर R1 है तो इधर बनेगा R2। अब ई कोण क्या बना देखो तो आई पूरा I2 है, पूरा क्या है I2, लेकिन पूरा में से ई R2 ले चल गया तो I2 माइनस कर देंगे R2 को। आए समझ में। ये विचलन कोण डेल्टा है। ये देखो विचलन हुआ जितना किरण के रास्ता ये वाला था, किरण का रास्ता ये वाला, लेकिन भाग गया इधर आ गया। ये विचलन कोण है, कौन कौन है विचलन कोण डेल्टा। विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं। यहाँ नाम देते हैं ए बी सी, कहीं पर भी दे सकते हैं ए बी सी। यहाँ नाम देते हैं डी, यहाँ नाम देते हैं ई एफ जी। नाम अपना मन से दिए। ठीक, यहाँ बना आई, सेम इसी प्रकार इधर भी बना आई। इसका संगत कोण से इधर आई 1 मान लिए तो ये बना, ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। इधर R1 ये कितना बचा पूरा आई था तो आई में से R को घटा देंगे। इधर भी सेम इसी प्रकार के इधर R ले लिया तो ये I2 माइनस R2 घटा दिए ना। बस इतना करना है, ये हो जाएगा जिससे वो बन जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ से अब यहाँ देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो तो यहाँ समकोण है 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी क्या बन रहा है समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री। जहाँ भी बी आएगा पूरे तो 90 डिग्री कहेंगे, जहाँ भी सी आएगा पूरा पूरी तो 90 कहेंगे। ई पता नहीं है, ई वाला भी पता नहीं है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। अगर मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है तो 60-60 होगा। सम द्विबाहु होगा तो 2 को बराबर 1 बड़ा छोटा होगा। विषम बाहु होगा तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो पता नहीं है कि कौन प्रिज्म के आकार कैसा है, समबाहु या विषम बाहु, ये पता नहीं है। ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। अब देखो इसके बाद सिद्ध करने जा रहे हैं। पहले चलेंगे, एक बार चलेंगे त्रिभुज में, एक बार चलेंगे चतुर्भुज में। त्रिभुज में चलने जा रहे हैं बी ई सी में। त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में
त्रिभुज बी ई सी में, यहाँ देखो अब नहीं आ रहा है उसमें, बी ई सी, देखो ध्यान से, R1 प्लस ई प्लस R2, R1 प्लस ई प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180। मैं को ठीक है। R1 प्लस ई प्लस R2 बराबर कितना? 180। अब देखो फिर से लेंगे त्रिभुज अवरी बड़का में, ए बी ई सी चतुर्भुज हो गया। ये ए बी ई सी में चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज ए बी ई सी में चतुर्भुज में चल रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी बराबर 360, ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी बराबर 360। लेकिन यहाँ बी देखो पूरा पूरी है, अभी बी पूरा पूरी, तो पूरा पूरी 90, यहाँ भी पूरा पूरी सी कितना 90, तब बी और सी के जगह 90, बी और सी के जगह 90। अब प्लस ई वैसे लिख देंगे, यहाँ भी प्लस ए वैसा ही लिख देंगे बराबर 360। इधर हो गया ए प्लस ई बराबर 360 है ना, 360। इधर 90 90 180, प्लस में 180 है, इधर आ जाएगा माइनस में 180। ए प्लस ई बराबर 36 में से 18 जाएगा तो फिर से बच जाएगा 18, तीन बचेगा। चलो अब देखो यहाँ से, अब इधर इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण के RHS में, 1 में RHS 180, 2 में भी RHS में 180। RHS बराबर है तो LHS बराबर कर देंगे। RHS बराबर तो अपने से LHS और LHS को बराबर कर देंगे। इसको भी अभी चोखा भुनल जाता है। R1 है ना, R1 प्लस ई प्लस R2 बराबर कितना है? ए प्लस ई, यही ना। इधर देखो ई प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी 0 बनेगा। ई में से ही चल जाएगा ना, यानी प्लस प्लस दोनों कट गया दोनों। अब देखो क्या बचा था? R1 प्लस R2 बराबर ए, R1 प्लस R2 बराबर ए। न्यूनतम विचलन के लिए R1 R2 दोनों बराबर होगा। अगर भेजे रास्ता अगर कम भागा, अगर किरण कम विचलित होगा, R1 R2 आपस में बराबर होगा। न्यूनतम विचलन अधिकतम विचलन कर देंगे तो दोनों कभी बराबर नहीं होगा, न्यूनतम विचलन में बराबर होगा। न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन में R1 बराबर R2 एक मान लेते हैं, कांस्टेंट राशि R मान लेते हैं। न्यूनतम विचलन में आपस में दोनों क्या होता है? बराबर, या मान लेते हैं R के बराबर होता है। देखो अब यहाँ रखेंगे R1 के जगह R प्लस R2 के जगह R बराबर ए है ना, ए। ये कितना हो गया? R प्लस R 2R बराबर ए। तो R के मान हो जाएगा ए बटे 2। अब इसी प्रकार I के मान निकालेंगे और स्नेल का नियम लगा देंगे, साइन I बटे साइन R। अब चलने जा रहे हैं डेल्टा। देखो बाहर वाला कौन है? डेल्टा कौन कौन है? बाहर वाला, यानी बाह्य कोण। डेल्टा कौन कौन है? बाह्य कोण। बाह्य कोण होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर। डेल्टा है बाह्य कोण, डेल्टा है बाह्य कोण। चूंकि डेल्टा बराबर अंदर में है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। डेल्टा बाह्य कोण है तो बाह्य कोण होता है अंदर वाला दोनों जोड़ के बराबर। ये त्रिभुज है ना, देखो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज यही वाला है। ये बाहर वाला कोण है, ये बाह्य कोण है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर कर दिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर क्या बचा? I1, पहले प्लस वाला लिख देते हैं, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2 है ना, माइनस R1 माइनस R2। अब डेल्टा बराबर I1 प्लस
I2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस में, ये हो जाएगा R2 भी प्लस में, हो जाएगा प्लस में। अब देखो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस, यहाँ देखो अब यहाँ लिख देते हैं R1 प्लस R2, ध्यान से देखो इधर R1 प्लस R2, इसका नाम क्या है A, यहाँ रख देते हैं A, इसका बदली में आ गया यहाँ पर A, इधर माइनस में इधर लावेंगे तो प्लस में, तो डेल्टा डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2। अब चित्र के कोई जरूरत नहीं है, चित्र को अब मिटा देते हैं। तो अब न्यूनतम विचलन, फिर से न्यूनतम विचलन के लिए I1 I2 दोनों क्या होगा आपस में बराबर। न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए I1 के मान और I2 के मान आपस में बराबर होता है, इसलिए कांस्टेंट राशि मान लिए I। अब देखो यहाँ डेल्टा बराबर A प्लस I1 को मान लेंगे I डेल्टा प्लस A, डेल्टा प्लस A बराबर I1, तो I बन गया प्लस, बचे हुआ I2 भी क्या बन गया I, तो ये डेल्टा प्लस A बराबर कितना I हो गया, ये एक और एक 2I बन गया, 2I। अब देखो I के मान निकालेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा नीचे, I के मान निकालेंगे तो 2 नीचे चल जाएगा, तो I के डेल्टा प्लस A बटे 2 बराबर क्या बचा I। इसको सीधा से लिख देंगे, चूंकि I बराबर A प्लस A या डेल्टा दोनों एक ही है, दोनों प्लस में ना, A प्लस डेल्टा, इसी को मैक्सिमम लगा देगा, मैक्सिमम या तो उसे भी हड़बड़ाना नहीं है, इसको R कर देते हैं। जहां भी I और R के मान आ जाएगा वहां स्नेल का नियम लगाना है, जहां पर देखना है I और R का मान तो लगाना है अब स्नेल के नियम से। कौन नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है म्यू, साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है म्यू, इसी को म्यू के लिख देते हैं, ठीक, म्यू के इधर लिख देते हैं, तो साइन I के मान देखो कितना है A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2, A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2, अब बटे फिर देखो R के मान क्या है A बटे 2, तो हो गया साइन A बटे 2, दो से दो काटना नहीं, यही लाना था फॉर्मूला, ये 2 कटेगा, कौन है ये, क्या है कौन, 2 आगे में रहेगा तब काटना है, यहाँ 2 नहीं काटना है, कौन में है। अब देखो अगर बोलेगा इसी में पतले प्रिज्म के सिद्ध करे, पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करे कि म्यू डेल्टा बराबर A इंटू म्यू माइनस 1 होता है, A इंटू म्यू माइनस 1, पतले प्रिज्म में सिद्ध करल बोलेगा, तो इसी में साइन को हटा देना है, साइन को क्या करना है हटा देना है। पतले प्रिज्म के लिए साइन A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2 को लिखेंगे A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2, और साइन A बटे 2 को लिखेंगे A बटे 2। अब ये वाला तो सिद्ध हो गया। अब पतले प्रिज्म के लिए थोड़ा सो कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं हल्का सो। अब चलते हैं पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म में साइन A प्लस डेल्टा मैक्सिमम है, साइन A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2, इसको लिखेंगे A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2। और नीचे क्या चीज कहाँ दोबारा लिखे, साइन A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2 को लिखेंगे सिर्फ A प्लस मैक्सिमम बाई 2, सिर्फ साइन को हटाए हैं, यहाँ भी साइन A बाई 2 है, साइन A बाई 2, इसको लिखेंगे सिर्फ A बाई 2। पतले प्रिज्म कहेगा तो साइन को सिर्फ हटा देना है। अब देखो क्या बचा म्यू बराबर, साइन को हटाएंगे तो A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2, A प्लस डेल्टा मैक्सिमम बाई 2। अब बटे में देखो
a/2 अब देखो दो कोण नहीं है, यहाँ दो कोण था, यहाँ दो कोण अब नहीं है, दो से दो कट गया, तिरछा तिरछे गुना, म्यू जाएगा a में गुना तो म्यू a हो गया। अब देखो बराबर क्या बचा, a प्लस डेल्टा मैक्सिमम, इधर a प्लस में इधर आएगा माइनस में, म्यू a माइनस a बराबर क्या बचा, डेल्टा मैक्सिमम। इसको सीधा से लिख रहे हैं, डेल्टा मैक्सिमम के पहले लिख देते हैं, डेल्टा मैक्सिमम बराबर, इसको पहले लिख दिए तो ए मिल रहा है दोनों से, ए को कॉमन ले लेंगे तो ये बचा म्यू माइनस ए निकल गया बचा 1। आए समझ में, तो 5 नंबर का बढ़िया प्रश्न है। रह देते हैं तो अगले